ये सब बताइएगा, आपके ख्यालात क्या हैं? आज जो मनाजिर हमने टीवी में देखे, 6 घंटे तक समाअत होती रही और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और बड़ी दिलचस्प बात मैं भी देख रहा था क्योंकि आज पूरे 6 घंटे ये सारी चीजें चलती रही। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए मैं तो अपने इख्तियारात में खुद कमी करना चाह रहा हूं। क्या मसला है कि जो टैक्स पेयर से जो ये सारा इदारा चल रहा है वो एक पिटीशन लेकर आता है और मैं अपनी मर्जी से कह दूं कि जनाब ये काबिल समाअत नहीं हो सकती, इसमें तो मेरे इख्तियारात ज्यादा है लेकिन मैं अपने इख्तियारात कम कर रहा हूं। क्या वजूहात हैं कि इख्तियारात कम नहीं करने का कहा जा रहा? क्या कहेंगे सर? देखिए सर, पाकिस्तान में दो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं और इन्हीं दो मिसकंसेप्शंस की वजह से पाकिस्तान में अच्छे फैसले नहीं किए जाते, वो एग्जीक्यूटिव हो, वो जुडिशरी हो, वो पार्लियामेंट हो। ये दो मिसकंसेप्शंस ये हैं कि रेगुलेशन करना प्रोहिबिशन के इक्विवेलेंट है। यानी कि अगर आप किसी चीज को भी रेगुलेट करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे, तो यूं लगता है, लोगों को लगता है जैसे आप इख्तियारात किसी से ले रहे हैं। और दूसरी जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप पावर्स को डिसेंट्रलाइज करेंगे, यानी कि एक इंसान के हाथों से ताकत लेकर उसको डेमोक्रेटाइज करें और डिसेंट्रलाइज करें, तो इसका मतलब भी यही है कि आप किसी से पावर्स ले रहे हैं। और यही दो मिसकंसेप्शंस हैं जिसके ऊपर ये सारी डिबेट बैठी हुई थी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के ऊपर, जिस वजह से एक एनिमोसिटी नजर आ रही थी बेंच की विद द पार्लियामेंट। आखिरी 2 महीनों में जैसे हमने देखा, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, वो आर्मी एक्ट हो, वो ऑडियो लीक्स का केस हो, वो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू के पावर्स का केस हो, प्रोसीजर के एक्ट का केस हो, कि एक एनिमोसिटी थी, एक हॉस्टिलिटी थी, जैसे कि रेगुलेशन जो है वो प्रोहिबिट कर रही है या डिसेंट्रलाइज करना जो है वो इख्तियारात लेना है किसी से। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी सच बात यह है कि आपको ये दोनों चीजें करनी होती है किसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट, जैसे आज जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने स्टेटमेंट दी कि देखें ये स्ट्रेंथन कर रही है आपकी सुप्रीम कोर्ट को, इसको डेमोक्रेटाइज कर रही है, ये पावर्स ले नहीं रही, ये इख्तियारात को कम नहीं कर रही, बल्कि इख्तियारात को बेहतर इस्तेमाल करने का मैकेनिज्म सेट डाउन कर रही है। अब देखिए 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स हैं, सुओ मोटो पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की, ये कोई बुरी पावर्स नहीं है, बल्कि ये बड़ी एक इफेक्टिव प्रोसीडिंग्स हैं। और अगर आप पास्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीडिंग्स को यूज करके बहुत अच्छे फैसले भी किए। चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी जब रिलीजियस माइनॉरिटीज का केस सुन रहे थे तो उन्होंने इन्हीं प्रोसीडिंग्स के अंडर एक जजमेंट दी, रिकमेंडेशंस दी फेडरल गवर्नमेंट को, और उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करके आपके मुल्क के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेफगार्ड किया गया। प्रॉब्लम जब होती है जब किसी पावर को अब्यूज किया जाता है, जब उसका मिस यूज होता है, जब उसको एक्सेसिवली इस्तेमाल करते हैं, उसको आर्बिट्रेरीली इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके अच्छे फैसले भी ओवरशैडो हो जाते हैं। और यही होता आया पाकिस्तान में कि इस प्रोसीडिंग्स को इतना मिस यूज किया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कोर्ट से, कि इतना मिस यूज हुआ कि उसके ऊपर एक शैडो कास्ट हुआ और एक यूनानिमस कंसेंसस डेवलप हो गया विद इन द सोसाइटी कि 184(3) के प्रोसीडिंग्स को स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए। लेकिन जब ये लॉ पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में आपने एक हॉस्टिलिटी देखी कि एंटीसिपेटरी ऑर्डर दे दिया गया, जो भी अभी लॉ बना भी नहीं था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन देखिए अब आज की जो हियरिंग हुई उसके बहुत से अच्छे पहलू हैं। एक तो लार्जर बेंच बनाया गया, क्योंकि लार्जर बेंच बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई थिंक ईगो की बैटल एक लग गई थी कि ये फैसला मैं ही करूंगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा और मुझे कोई डिक्टेट नहीं करेगा कि ये फैसला 3 रुकनी बेंच करे या 5 रुकनी बेंच करे। तो एक ईगो की लड़ाई नजर आती थी पार्लियामेंट और जुडिशरी में। दूसरा, आज के ऑर्डर से लगा कि ट्राइकोटोमी ऑफ पावर को रिस्टोर किया गया है, वो बैलेंस जो खत्म हो गया था, जो हमने आखिरी 2 महीनों में देखते थे कि पार्लियामेंट कुछ भी लेजिस्लेट करे तो सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड कर देता था, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देता है। नैब की अमेंडमेंट्स का केस हुआ और यह भी नहीं किया जाता था कि आप एक लार्जर बेंच से एक डेमोक्रेटिक तरीके से आप ज्यादा राय ले ले, ज्यादा ओपिनियन ले ले। आपके पास इतने अच्छे जजेस बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो डिसेंटिंग नोट्स ही देते रह गए लेकिन फैसले अपने चलते रहे। तो आज हमने देखा कि ट्राइकोटोमी ऑफ पावर को स्ट्रेंथन किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें ये जो लॉ पास हो रहा है इसको लार्जर बेंच को डेलिब्रेट तो करने देना, डिस्कस तो करने दे। मे बी इसकी कुछ शिर्क जो है वो उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दी जाए, लेकिन कुछ प्रोसेसेस को अदालत जो है वो लीगल डिक्लेयर कर दें। क्योंकि मेरा ख्याल में
ये जो लॉ है ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को खत्म नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को ले नहीं रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात ज्यादा दे रहा है। क्योंकि 3 इंसान जब बैठ के फैसला करते हैं तो एक इंसान से बेहतर फैसला होता है। ये एक सिंपल असूल है, एक सिंपल लॉजिक है जो हम हर वक्त सुनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब 3 सीनियर मोस्ट जजेस किसी चीज पे डिसाइड करेंगे तो क्या इख्तियारात उससे खत्म कैसे हो जाते हैं? या तो होता कि आज 184(3) की पावर ले ली गई होती सुप्रीम कोर्ट से, ना तो पावर ली गई, ना तो पावर में कोई कमी की गई, सिर्फ एक शख्स से ये पावर डिसेंट्रलाइज करके उसी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को दी। तो मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग्स हैं ये इट्स अ गुड साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि आखिरी 2 महीने में जो हम देख रहे थे उससे आपका सिस्टम के अंदर इम्बैलेंस आ चुका हुआ था, एक जंग सी चल रही थी। तो आज का फैसला एक पॉजिटिव फैसला है। आज ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लॉ की भी बात काफी ज्यादा डिस्कस की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।